कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। पार्टी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि कोई भी पार्टी नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएगा। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से कांग्रेस का ही एक धड़ा नाखुश है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आलाकमान के इस फैसले की आलोचना की है। वो कांग्रेस जो कभी खुद को राम और राम मंदिर से जोड़ती आ रही है, वो आखिर ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता क्यों ठुकरा रही है? क्या महज राजनीतिक दुश्मनी के चलते कांग्रेस ऐसा कर रही है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था। ये खुद कांग्रेस ने अपने आधिकारिक बयान में स्वीकारा है। इसी बयान में कांग्रेस ने ये भी कहा कि ये भाजपा और आरएसएस का इवेंट है और चुनावी लाभ के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी न्योते को सम्मान के साथ अस्वीकार करती है। कांग्रेस पार्टी से कोई भी नेता अयोध्या के कार्यक्रम में नहीं जाएगा। अब जब कांग्रेस राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर ही चुकी है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इसे आने वाले चुनावों के लिहाज से भी देख रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता राम मंदिर समारोह में कांग्रेस की मौजूदगी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन सदर्न राज्यों यानी कि दक्षिण राज्यों के नेताओं को कांग्रेस का वहां जाना उतना नहीं भाता। यही एक मुख्य कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस को न्योता अस्वीकार करना पड़ा। चुनावी गणित को समझा जाए तो दक्षिण भारत के ही राज्यों में कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। पहले कर्नाटक में सरकार बनाई, फिर तेलंगाना में भी जीत हासिल की, आंध्र प्रदेश में भी सत्ता में सहयोगी पार्टी है। अयोध्या को लेकर ये बात निकल कर आई कि एक फैसले से पार्टी को केरल में झटका लग सकता है, उसे चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में सीटें कम हो सकती हैं। यहाँ कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी है। उत्तरी, पश्चिमी और अन्य मध्य राज्यों में पार्टी कोई खास फायदा नहीं ले पा रही, जहां भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। उत्तर भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हाल ही में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी। एमपी में भी इस बार बुरी हार मिली। पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों में भी पार्टी का बड़ा वोट बैंक खिसक चुका है। इन राज्यों में भाजपा ने भी चुनावी रैलियों में राम मंदिर का मुद्दा खूब भुनाया था। ऐसे में कांग्रेस आने वाले चुनावों में दक्षिण में मिल रही बढ़त को रिस्क पर नहीं रख सकती है। दूसरा बड़ा कारण है कि कांग्रेस के कुछ सहयोगी दलों ने भी राम मंदिर समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ एकजुटता का नारा दे रही थी। ऐसे में उनके रुख से अलग जाकर वो तालमेल बिगाड़ना नहीं चाहती। गौर करने वाली बात ये भी है कि कुछ विपक्षी दलों के नेताओं को तो न्योता ही नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस को भी विचार कर न्योता ठुकराना पड़ा। वैसे तो अक्सर कांग्रेस नेताओं को भी राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश करते देखा गया है। एमपी विधानसभा चुनाव के दौरान की बात कर ली जाए, पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। राजीव गांधी ने पहली बार राम मंदिर का ताला खुलवाया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में दूरदर्शन पर रामानंद सागर के रामायण सीरियल को प्रसारित कराया गया। 1989 का चुनाव करीब आने तक राजीव गांधी ने रामराज लाने का वादा भी किया था, लेकिन इस कोशिश का फायदा कांग्रेस को ना के बराबर ही मिला। इस समारोह को लेकर भी कांग्रेस उसी माइंडसेट के साथ सोच रही है कि इसका पूरा फायदा भाजपा को होगा, तो कांग्रेस जाकर उनके लिए समर्थन क्यों जुटाए। देश में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 15% है। बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलते आए हैं। कांग्रेस के पास उत्तर भारत समेत पूरे देश में बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। पिछले चुनाव में उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस को 50% से भी ज्यादा मुस्लिमों का वोट मिला था, यानी आधे से भी ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास है। जबकि देश भर में भी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को ही वोट देकर पसंद किया था। जानकार कहते हैं कि पार्टी अगर अयोध्या जाती तो इससे एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता था। इसका सबसे बड़ा कारण है बाबरी को लेकर सोनिया गांधी के दिए गए बयान।
1998 में जब सोनिया गांधी औपचारिक रूप से राजनीति में एंटर हुई थी तो उन्होंने हैदराबाद में मुख्य रूप से मुस्लिम वोटर्स की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य सत्ता में होता तो विवादित ढांचा ध्वस्त नहीं होता। अप्रैल 2007 में राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया था। यूपी में उन्होंने यही बयान दोहराया था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने वोट बैंक को नाराज करने का रिस्क भी नहीं लेना चाहती। कुल मिलाकर कांग्रेस का चुनावी गणित उन्हें राम मंदिर समारोह में जाने से रोक रहा है और उन्होंने न्योता अस्वीकार कर दिया है। आप इस पर क्या कहते हैं? राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।